तो आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 8 पे है जो भगवत प्राप्ति के ऊपर है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हमने श्लोक 8 तक कंप्लीट किया। तो 8 को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह हम देख रहे हैं भगवत प्राप्ति इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसमें एक एक श्लोक पे हमको एक कड़ी बाय कड़ी जैसे परमात्मा जोड़ रहे हैं ना, कृष्ण जोड़ रहे हैं, अर्जुन को जैसे समझा रहे हैं, उसके थ्रू हमको मैसेज मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना रिलेवेंट है आज के समय के लिए। तो आज हम देख रहे हैं आसपास सब कंफ्यूज है कि भाई भगवान को कैसे अनुभव किया जाए, कैसे हम समझे, पाथ किस तरह हम क्या करें तो हम तक पहुँचे। मतलब अभी आज ही मैं क्लाइंट को मिला था, वो मुझे बोले कि मुझे मेडिटेशन आप सिखाना, ध्यान सिखा सकते हो। अभी सोचो, अभी ध्यान उनको लग रहा है कि मैं कोई ऐसा दे दूँ जड़ी बूटी हो जो खा के ध्यान में चली जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई इतना ध्यान बोले तो क्यूरियोसिटी बहुत है, पर ध्यान का मतलब ही नहीं, ध्यान घटित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबको समझना चाहिए। वो घटित होता है, उसके लिए बहुत बहुत बोलते हैं ना, उसके लिए स्थिति इंपॉर्टेंट है। और स्थिति मेंटेन आने के लिए कुछ चीज़ बोलते हैं अनिवार्य है। थोड़ा भी आपका किधर अटैच आना, कुछ भी आसक्ति रहा, वो ध्यान में जा नहीं सकता है इंसान। गया भी तो कुछ समय के लिए ही होगा। वो भी ध्यान किसका होगा? आत्मिक का भी नहीं हो सकता है, कोई दूसरों चीज़ों का हो सकता है। ध्यान में क्या होता है? दो चीज़, एक वस्तु को देखते, दूसरे एक जो एक बंदा है जो साधक है और एक किसको साध रहा है। ये दो चीज़ तो चाहिए ना, फिर ध्यान लगेगा ना। तो दूसरा चीज़ क्या, वो भी तो इम्पोर्टेंट, उसका सिलेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे बहुत गुह्य चीज़ें हम एक एक डिस्कस करेंगे, पर हमने इसका डिस्कस पर इसको अलग अलग पैमाने पे, अलग अलग बोलते हैं, अलग 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 तरीके से इसको हमको देखना पड़ेगा, हर एंगल से देखना पड़ेगा, हर एंगल से समझना पड़ेगा, तब जाके हमको इसको, और फिर उसको बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव, जो बात आपको सही लगता है तो उसको बिलीव करके उस पर चलना होगा। तब जाके उस पर प्रैक्टिस करते 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 आपका घटित होगा, ध्यान घटित होगा, तो अनुभव करोगे ध्यान को, वो भी कुछ पल के लिए। और कुछ भी आसक्ति है तो आसक्ति आपको डिस्टर्ब करेगी, वहाँ आपका ध्यान टूट जाएगा। तो ये आपको याद रखना। तो आसक्ति कुछ भी नहीं हो, आप अनासक्त होना पड़ेगा। तो ये हम देखें किस तरह। तो ये चालू करने से पहले हम परमात्मा को याद करें, क्योंकि ये जो भी घटित होता है, यानी वो घटित कैसे होता है? परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा का प्रसाद ही समझो उसको। तो उनके आशीर्वाद के बगैर होने वाला है नहीं, है ना। हमारी बुद्धि, हमारा तेज, सब कुछ परमात्मा से ही है ना। तो हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से, पूरे भक्ति से और पूरे श्रद्धा से परमात्मा को याद करें। उनका धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, इस पल के लिए, उनके साथ के लिए, उनके प्रसाद के लिए। आगे भी इसी तरह हम ज्ञान को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में उसे उतार के अपने जीवन को मंगल कर सके, सफल कर सके, परमात्मा को प्राप्ति में आगे बढ़े। एक एक कदम हमारा उनकी तरफ है। उनके मार्गदर्शन, उनके प्यार, उनके ज्ञान के सिवाय मुमकिन नहीं है। ये पता परम पिता परमात्मा हमारे साथ रहे, उनके साथ को अनुभव करते हुए पूरे विश्वास के साथ फिर से धन्यवाद करते, आत्मदर्शन करें, उनको लगा के आगे बढ़ते श्री गणेश। तो जैसे मैं बताया था, चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 और 8 श्लोक है ना, 8.8, 8 चैप्टर 8 श्लोक हमने कंप्लीट किया। तो ये श्लोक को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाऊँगा। तो इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि ध्यान, ये जो कोई मुझ पे ध्यान करता है ना, जो मेडिटेट करता है मुझ पे, और कैसे पूरी तरह कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली मन को पूरा समर्पित करते हुए, मन को पूरा एंगेज मुझ पे ही रखता है, यानी पूर्ण उसका मन पूरा मुझ पे ही केंद्रित है, वो इंसान मुझे 101% प्राप्त करे। और ये कब मुमकिन है? जब आपका अभ्यास हो,
इतना परफेक्शन, ये एक परफेक्शन पे होता है ना। जैसे आपने एक तीर लिया, एक स्पॉट पे लगना चाहिए, तो उसके लिए ऐसे तो नहीं लगेगा ना, उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंटिन्यू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी किस लेवल का, आपको प्रैक्टिस के ऊपर अभ्यास किस तरह होना चाहिए। तो अर्जुन की तरह, अर्जुन क्या करते थे, रात पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहता था, तो भी उसकी प्रैक्टिस कम पड़ती थी, उसको लगता था कुछ तो कम है। तो उसके बड़े भाई भीम ने उनको रास्ता दिखाया। कैसे, खुद ने रास्ता नहीं दिखाया, वही साधक किसको बोलते, जो हर जगह से सीखता है। अर्जुन जैसा साधक बनना सीखो। अर्जुन क्या किए, एक बार देखे वो ऐसे प्रैक्टिस करते, रात को कुछ आवाज़ आता है किचन से, अभी गुरुकुल में भी तो किचन तो होगा ही ना, तो ये दिखता है इतना, तभी तो अंधेरा, तभी तो लाइट वाइट तो कुछ था नहीं, तो अंधेरे में किधर तो उसको लगता है कोई चोर वोर, कोई जानवर तो नहीं घुस गया किचन में, तो वो अपना तानता है धनुर्बाण और अंदर जाता है देखने के लिए कौन है क्या है, और फिर देखता तो कौन गया, तो अर्जुन बैठा है, अपना भीम बैठा है। बोलता भैया आप क्या कर रहे हो उधर, तो स्पर्श से मालूम पड़ जाता है ना, भाई लोग को पहचानते हैं स्पर्श से, थोड़ा उनके ओरा में आते ही लोग पहचान लेते हैं। वो भी एक किस्म की प्रैक्टिस है। वो कैसे होती है, जब अंधेरे में हम चलते, रोज़ अंधेरे में चले गए, कोई पास में से वहाँ गुजरा तो हमको घड़ी घड़ी प्रैक्टिस से हमको मालूम पड़ जाए कौन इंसान है। ओरा से भी हम पहचान सकते हैं। इतना पर वो सब अगेन उसको साधना पड़ेगा, उतना लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सोचो गया तो भीम को टच करके पहचान लिया। बोले भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते मैं खा रहा हूँ, बहुत भूख लगी थी। बोलते इतना अंधेरे में आप खाते कैसे हो, आपको कैसे दिखता है, आपका मुंह किधर कैसे मालूम पड़ता है। तो और जो भीम ने बोला मेरे हाथों में भी आंख है ना, वो बोल रहा है कि मैं हाथ ऑटोमेटिक पहुंच है, तो उसका बोलते हैं ना बोलने का तरीका, मैं हाथों में भी आंख है ना, उसका हाथ ऑटोमेटिक मुंह तक पहुंच जाता है, उसको प्रैक्टिस है ना। तो इसको सडनली रियलाइज होता है कि जब इनके हाथों में तो मेरे हाथों में आंख क्यों नहीं है। जैसे ये तो मैं भी अंधेरे में निशाने पे लगा मार सकता हूँ क्या, निशाना लगा सकता हूँ क्या। फिर वो अभ्यास चालू करता है, रात को अभ्यास चालू करता है, रात को जैसा अंधेरा वो बंद कर देता था। तो ये बोला नहीं मैं अभी रात को भी अभ्यास करूँगा, और रात को अभ्यास करता है, ऐसा अभ्यास करता है कि हाथों में उसकी आंख हो जाए, यानी हाथ हाथ भरा वो ऑटोमेटिक ये शरीर ही चला है। कहते जो आवाज़ सुन के है ना, कहने किस तरह होगा, प्रैक्टिस से अभी नहीं समझ में आएगा हमको, हमने कभी साधा ही नहीं, तो वो कैसे होता रहेगा। तब वो अंधेरे में भी तीर चलाना सीखा अर्जुन। भीम ने कुछ बताया, उसने जो हासिल किया वो बताया, उससे इसने कैसे अपने इसमें जोड़ लिया उस चीज़ को। कहते उससे उससे वो इवेंट को एक उसने गुरु बना दिया। इस इवेंट से, ये पर्टिकुलर चीज़ से उसने जो सीखा, तो वो साधकता बोल के सीख पाया ना, नहीं तो कैसे सीख सकते हैं। हम तो अपने इसमें लगे रहते हैं, ये तो पेटू है, ये तो खाने का ही सोचता है, हंस के निकल जाते हैं। साधक रहेगा तो सोचेगा ये अंधेरे में खा कैसे रहे, सोचा तो उसको फिर कर, उसको आगे का रास्ता मालूम पड़ा, तो वो करके फिर वो क्या हो गया, अर्जुन अंधेरे में भी तीर चला सकता था, वो ऐसा योद्धा बना। शब्द बयान तो अलग है, कोई आवाज़ सुन के, पर अंधेरे में कर देना, सोचो ना कितनी बड़ी शक्ति थी। तो ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। तो इसमें इस लोग में अभ्यास का बहुत महत्व बताया कि अभ्यास कैसे करना चाहिए, और जो भी हम साधते हैं फिर उस पर विश्वास होना चाहिए कि हमको जो पद तुमने चुना है उस पर विश्वास होना चाहिए, है ना। हम आगे आगे की कड़ी खुलेगी तो आपको पता चलेगा क्या है। और सेकेंड चीज़ क्या है इसमें, जैसे बटरफ्लाई का एग्जाम्पल था ना लास्ट टाइम, पता बटरफ्लाई को विश्वास है कि वो ये बने, जो कैटरपिलर को, जो कीड़ा है जो बटरफ्लाई बनता है, उसको पूरा विश्वास है। कैटरपिलर कीड़े जैसे ही रहता है वो, उसको पूरा विश्वास है कि वो बटरफ्लाई बनेगा, वो बटरफ्लाई बनता है। कैसे साथ की, इसका पूरा डिटेल आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। शायद मैं कहता अपलोड हो चुका है ना ध्रुवेश, तो अपलोड भी हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो। तो इसमें पूरा डिटेल में हमने किया है श्लोक 8 तक, ओके। तो और इसमें क्या फ़ायदा कितना है, परमात्मा को भी परमात्मा क्या बोले, मुझे ही साधो, और कैसे पूरा ध्यान से। तो बोले परमात्मा इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहा है, कोई भी यही सोचेगा इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, यार जब परमात्मा हमसे इतना प्यार करते तो ईजी कर देना चाहिए ना। पूरा ध्यान से साधो, पूरा मंजित बनो, तब जाके मुझे प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि क्या है, तप के बगैर कोई भी फल फलता नहीं, तो आपको ये तपना ही पड़ेगा। स्वयं महादेव ये बोले कि वो चाहे तो ऐसे ही दे सकते फल, पर फल का कोई फायदा ही नहीं है, वो फल का, वो फल फलेगा ही नहीं आपको, उल्टा आपको और नुकसान ही करेगा, कुछ फायदा करने वाला है नहीं।
यानी आपको जो पथ से हम खुद चलते हैं, जब हम खुद साथ के कोई चीज़ प्राप्त करते हैं ना, उसका मजा ही अलग रहता है। वो प्राप्ति जो रहती है ना, वो प्राप्ति बहुत श्रेष्ठ रहती है। तो परमात्मा भी उतने श्रेष्ठ कब बनेंगे जब उसको उतने खुद से, आप खुद की हिम्मत से उसको पाओगे। नहीं तो ऐसे पा लिए तो क्या, हम तो उनके ही अंश है ना। उनके अंश है तो हमको क्यों उनकी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा? क्योंकि हम उनके अंश है। आत्मा आत्मिक स्थिति में आए नहीं ना। एक बार आत्मिक स्थिति में आओगे तो आपको कनेक्शन ही भी ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। पर आत्मिक स्थिति में हम उनका अंश है वही नहीं मानते। ऐसे तो ही ना होता है, ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, हम ये नहीं करें क्या, हम वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऐसे जो होते तो सब छोड़ देने का क्या? फिर से हमको क्या आपका आदम जमाने में लेके जा रहे हो क्या? अरे भाई, आदम जमाने का कोई बात कर रहा है? सिर्फ खुद को आत्मिक स्थिति में, ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि सब छोड़ दो। सिर्फ आत्मिक स्थिति में रह के कार्य करो, परमार्थी हो के कार्य करो, सब करना है। पर सब में बॉडी कॉन्शियस होकर करो, सब आपसे गलत ही होने वाला है। आप पाप ही करो, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो ये श्लोक में इतना इसका इम्पोर्टेंस है कि इसमें देखो एक एक चीज़ में हम डिटेल जाओ तो बहुत कुछ है, पर हमको उसके लिए एडवांस का राह देखना पड़ेगा। एडवांस में क्या, साधक है वो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, पूरा साधते हुए होने वाला है इतना। उसमें आप 50% आप पहुंच भी जाओगे। आत्मा को तो 100% अनुभव करो। आत्मिक स्थिति का अनुभव करने का बहुत ईजी है। परमात्मा को अनुभव, वो तो उनके अंश हो गए ना, तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्यों? कैटरपिलर जैसा, कैटरपिलर कीड़े जैसे दिख रहा है पर है तो बटरफ्लाई ना। उसको पता है तो बटरफ्लाई बन रहा है। तो उसी तरह आत्मिक स्थिति में आत्मा हमको लगता है आत्मा तो इतनी छोटी है, मेरे में है भी आत्मा, समझो मैं आत्मा हूँ तो बहुत छोटा सा हूँ ना। मैं किधर परमात्मा को प्राप्त करूँ? तो सर्वव्यापी है। मैं तो, मेरा विस्तार तो सिर्फ शरीर तक है। तो बटरफ्लाई भी, वो कीड़ा भी ऐसे ही सोचे तो कि कहाँ बटरफ्लाई, कहाँ मैं उड़ता है, मैं तो रेंग रहा हूँ ज़मीन पे। वो इतना खूबसूरत है। मेरे तो कीड़े इतने बदसूरत शरीर है मेरा, कोई स्कोप ही नहीं है उसका, उसका हम लोग का कोई मैच ही नहीं है। और वो ऐसा सोचता नहीं, उसको उसका वो कर्म करते रहता है। वो अपना खाता पीता है, ककुन में बनाता है, चले आता है अंदर, साधने में बैठ जाता है, साधते रहता है, खुद को समर्पित कर देता है। तो ऑटोमेटिकली वो बटरफ्लाई बन जाए, क्योंकि सब कुछ हुआ पड़ा है। सब कुछ हुआ पड़ा है, सिर्फ उस साधने की देरी है। तो उसी तरह सब कुछ हुआ पड़ा है। आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, ये सब हुआ पड़ा है, पर हम उसको साध नहीं रहे बस। ये इतना आसान है, पर हम जो क्या सब तरफ घिरे हुए हैं ना। अरे ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, वो तुम्हारा है ही नहीं। तुमने पकड़ के रखे हो जबरदस्ती का। मौत के बाद सब एक बार मृत्यु के बाद, अब मृत्यु का क्यों बात हो रहा है? तो मृत्यु में सब छूटता है। घड़ी घड़ी मृत्यु का क्यों बात हो रहा है? अर्जुन की मृत्यु का बात करें, मृत्यु में क्या, मृत्यु में कैसे आपको याद कर सकते हैं? क्योंकि सब तकलीफ में रहेगा, क्योंकि सब छूटने वाला है। मृत्यु में तो सब छूट ही जाएगा ना, थोड़ी ना कुछ बोलेगा अभी चॉइस है आपके पास। तभी तो कोई चॉइस ही नहीं है, सब छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर भी छूट जाए, सब छूट जाएगा। से आत्मा जाएगा, क्या लेके जाएगा? जो आपने कर्म किया उसका हिसाब किताब लेके जाएगा। बाकी तो तुम यहाँ ही छूटने वाला, कुछ भी रहने नहीं वाला। इसलिए मृत्यु का बात हो रहा है, क्योंकि ये भगवत प्राप्ति का चैप्टर है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, उनको अर्जुन का हमको रोज धन्यवाद करना चाहिए। और उनका क्वेश्चन भी परमात्मा उनके थ्रू पूछ रहे हैं, तो परमात्मा का धन्यवाद इसलिए हम करते हैं ना, तो आज वो मिला बोल के हमको जान पा रहे, तो हमारा कर्म शुद्ध होगा। तो समझ के तो हम कर्म करेंगे ना हमारे से, नहीं तो हमारा कर्म गलत ही होने वाला है। क्योंकि हम समझे नहीं, कोई चीज़ को समझे नहीं, कोई चीज़ को माने नहीं, तो कर्म सही होगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना। कर्म में गड़बड़ होना ही होना है। क्योंकि हमको क्या लगेगा, पैसा महत्व, वो पैसे के बगैर कुछ होता है क्या? तो पैसे के लिए, कमाने के लिए कुछ भी करना ही पड़ेगा ना। कुछ भी आने कर्म गलत करोगे क्या? वही तो बात है, कर्म गलत करने का सोचना ही नहीं। हम कर्म सही करते रहेंगे, हमको सब कुछ हुआ पड़ा है, हमको जो मिलना मिलेगा ही। हमसे रह नहीं, चुप नहीं सकता। जो हमारे लिए सही है हमको मिलेगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं। एज अ साधक मैं आपको इसकी गारंटी, मुझे अनुभव हुआ है, मैंने अनुभव किया है इसी चीज़। पहले मुझे जो चीज़ लगता था मुझे मिला है वो सही नहीं हो सकता है, पर वो सही चीज़ ही मुझे मिली, वो मेरे लिए बहुत सही था जो मेरे साथ हुआ था। आज उसका फल मैं, आज मैं उसको अनुभव हो रहा है कि वो जो हुआ था सही हुआ था, तो आगे भी जो होगा वो सही होगा। यही तो साधना है, इसको तो साधक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं।
वो ऐसा तो ही ना कोई हमको कोई रॉकेट तो ही ना बनाना है, हमको खुद के शरीर को साथ दिया और उसमें क्या फ़ायदे हमको हो रहे हैं वो देखना है कि वाकई में हमारे लिए मंगल क्या हो रहा है, हम कुछ अमंगल तो नहीं कर रहे, वही देखना है, बस वही है। तो अभी इसमें क्या बोल रहे, ध्यान करना है। अभी ध्यान किस पे करे, क्या करे? अभी मैंने ही बोला दो कि मैं हूँ और मैं एक चीज़ पे साधता हूँ, और परमात्मा बोला कि मैं मुझ पे साधो, मुझ पे मेडिटेट करो, मुझ पे ध्यान करो। तो अभी परमात्मा को तो जानते ही क्या हम, परमात्मा क्या है वो नहीं जानते। तो श्लोक 9, हम अभी बेसिक लेवल पे ही है, बेसिक लेवल का ही बात हो रहा है, एडवांस का हम डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी बेसिक ही पर इतना भी पर्याप्त है, इसको आप कम मत ताकना, ये भी पर्याप्त है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसलिए पर समय कितना लगेगा वो हम कह नहीं सकते, उसके लिए साधक बनो, फटाफट साधो और परमात्मा की तरफ बढ़ो, ठीक है। जो जितना साधक जल्दी बनेगा, जो जितना खुद को कमिट करेगा, वो उतना जल्दी परमात्मा को प्राप्त होगा, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, ठीक है। तो श्लोक 9 में हमको परमात्मा बता रहे कि मुझे साधु यानी मैं क्या हूँ, खुद को इंट्रोड्यूस कर। यानी साधु यानी किस तरह साधु, परमात्मा को कैसे कैसे हम साध सकते हैं, है ना। तो वो श्लोक 9 में बता रहे। तो परमात्मा बोल रहे खुद को इंट्रोड्यूस करे कैसे, कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, सर्वज्ञाता बोल के साथ हर चीज़ में परमात्मा को ही देखो ना, नहीं पॉसिबल है। हर चीज़ जो भी है परमात्मा की परम तत्व से बना है, तो परमात्मा का अंश है। तो हर चीज़ में हम सत को नहीं देख सकते, सत क्या, वही परमात्मा, उसको अलग अलग नाम से बनाओ, जैसे हम एक एक कड़ी बढ़ेगा तो हमको पता चलेगा। तो हर चीज़ में परम तत्व है, तो परम तत्व है यानी वो परमात्मा से ही बना हुआ, और पर बना है तो उसको हम साध नहीं सकते उस तरह, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस तरह मेडिटेट करो कि हर जगह मुझे परमात्मा सब तरफ दिख रहे, क्योंकि बना तो उनके वही तत्व से है ना, इसलिए तो हुआ पड़ा है। ये हुआ पड़ा किसको हम बोलते हैं, हुआ पड़ा क्यों है, क्योंकि हर चीज़ में परमात्मा का तत्व है, वही वही चेंज हो के और ऐड प्लस माइनस हो के आज हमें जो दिख रहा है, तो परमात्मा से ही हुआ है ना। तो हमको जो चाहिए हम बन सकते हैं कि हम, हमारा भी परम तत्व वही तत्व है, परमात्मा का ही तत्व जो परम तत्व है, उससे हमारा शरीर भी बना है, आत्मा भी वही परम तत्व, वही परमात्मा का अंश है। पर ये परम तत्व से भौतिक की एनर्जी बनी, वो परम तत्व से अध्यात्मक की एनर्जी बनी, बस यही है। वो इसका कुछ कॉम्बिनेशन अलग है, उसका कुछ कॉम्बिनेशन अलग है। वो सचितानंद है, सत्यम शिवम सुंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा हम सच्चिदानंद के अंश हैं, जो हमारा एवं हम जो है, और हम ये शरीर के चालक है, जो चलिक शरीर क्या भौतिक क्या है, तो उसकी भौतिक एनर्जी से बना, तो वो भी परम तत्व से ही बना, तो हम उसके चालक है। तो हम चालक है तो हमारा कर्म ही मेन हो गया ना, हम किस तरह इस शरीर को लेकर किस तरह हम क्या धारण करते हो, किस तरह हम क्या कार्य करते हैं, और कार्य करने कहाँ से, सोच से सब चालू होता है, सोचते मनसा वाचा कर्मणा है, सब कर्म ही आता है ना। तो ये सिंपल घड़ी आप साधोगे तो आपको मान घूम फिर के सब चीज़ इसमें ही आने वाली, ठीक है। तो ये सर्वव्यापी हो गया, सर्वत्र जो बोलो, सर्वत्र बोलो, सर्वव्यापी बोलो, है उसका मतलब होता है ही इज़ एवरीवेयर, हर जगह पे है। कौन सा ऐसा चीज़ नहीं है जो परम तत्व से नहीं बना, परम तत्व क्या है, परमात्मा का एक्सपांशन, विस्तार स्वरूप। कोई भी तो वो से लाइट है, तो लाइट यहाँ तक पहुँचा तो कुछ तो तत्व रहेगा ना, लाइट के लिए भी तो ट्रैवल के लिए कुछ तो चाहिए ना मीडियम, ऐसे तो नहीं ट्रैवल करता ना। साइंस में अगर हम साइंस का थोड़ा भी जानते तो हर चीज़ के लिए मीडियम, साउंड भी ट्रैवल करता तो कुछ मीडियम में बोल के ट्रैवल करता है ना, कुछ तो वाइब्रेट आगे आगे बढ़ के हो जाता है। हीट भी ट्रैवल करता तो मीडियम है, आज मेटल को इधर गर्म करो तो एक एक आइटम के गर्म गर्म होते हो तो वो आगे बढ़ता है, कुछ तो मीडियम है ना। पर वो स्थूल है तो हमको दिखता है, सूक्ष्म हमको नहीं दिखता, जो हमारा आंख नहीं देख सकता, हमको लगता है ऐसे कैसे हो रहा है। अभी साउंड का तो हमको पता है वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर ट्रैवल करता है मतलब आगे कुछ है ना, कुछ तो माध्यम है, कुछ तो मीडियम है जिससे ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रैवल करता है, कैसे करता है हमको मालूम है, मेटल से ट्रैवल करता है। मैग्नेटिज्म भी, वो मैग्नेटिज्म भी कैसे करता है, उसका भी कोई मीडियम है। स्पेस, इसका भी, साउंड का भी एक मीडियम है, तो उसी तरह हर एक का मीडियम है। लाइट का भी एक मीडियम है, उसी तरह परमात्मा का एक मीडियम है, वो मीडियम से वो पूरा चीज़ गवर्न करते हैं।
और वो परम तत्व है जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, मैं सर्वत्र हूँ। तो अभी इसको आप साधो, अभी एडवांस में हम और डिटेल में जाए। ठीक है, तो ये समझने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वत्र है, अरे सर्व सर्व सब एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर, सब जगह है। ठीक है, तो ये सर्वव्यापी हम जो बोलते हैं, हर जगह वो उनकी वो परम तत्व है, तो परमात्मा, तो उस तरह आप साथ मेडिटेट कर सकते हो। या तो आप किस तरह मेडिटेट कर सकते हो कि सब परमात्मा सबसे पुरातन है, इसमें दिया है कि पुरातन है। पुरातन यानी सबसे सबसे पुराने, उनके पहले कुछ था ही नहीं, सब शुरुआती परमात्मा के तत्व से हुई, सब कुछ उनसे बना, यहाँ तक स्पेस भी उनसे बना, तो स्पेस भी नहीं एग्जिस्ट करता। अब ये साधना बहुत डिफिकल्ट है, ये साधने में दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हम परसीव नहीं करते, तो इसको साधने का नहीं, हर चीज़ नहीं साधने का, तो कुछ चीज़ हमारे परसेप्शन से अपार, हमारा साधने का भी एक तरीका होना चाहिए। साधने का कैसे तरीका होना चाहिए, प्रमाण मानते हुए। अगर मैं इसको प्रमाण, गीता को प्रमाण नहीं मानूं, वेद पुराण को प्रमाण नहीं मानूं, तो साधते साधते आदमी पागल हो जाए। और हमको ऐसे आसपास बहुत पागल दिखते हैं, आप देखो अच्छे से कितने पागल दिखते हैं, क्योंकि वो कुछ प्रमाण मानते ही नहीं है, सिर्फ साधते रहते हैं खुद को। क्या बोलते हैं, मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं पास्तिक हूँ, मैं लिपस्टिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे क्या, कुछ तो दिमाग लगाओ, क्योंकि प्रमाण ही नहीं मानेगा तो सब लफड़ा होगा ना। मैं इसी अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ बस, मेरे मेहनत पे विश्वास करता हूँ बस, बाकी किस पे नहीं। मैं इसी मेरे माता पिता पे विश्वास, बाकी कुछ नहीं। ऐसे सब नमूने मुझे मिले, मिलते रहते। अब उन पे करुणा के सिवा हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक एक ऐसे निपट मूर्ख, अभी इसमें गीता में लिखे निपट मूर्ख है, अभी क्या कर सकते हैं उनको समझाए जाओ तो गधे को समझाए, क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। उनको तो कुछ छोड़ देने का अपने हाल पे, कुछ कर ही नहीं सकते। जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं वो उनको ज्ञान स्वरूप बन के आप कुछ, पर हमको क्या करना, ज्ञान हमको नहीं मानना। निपट मूर्ख से परमात्मा उनको बता सकता है ना। परमात्मा में शक्ति है कि निपट मूर्ख को भी थोड़ा बुद्धि, तो बुद्धि तो सबको सब कुछ हुआ पड़ा है, सिर्फ वो जितन थोड़ा भी अनुभव कर लिया आत्मिक स्थिति का, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। गधे तो घोड़ा बनने टाइम नहीं लगेगा, पर वो करे तो सही, बॉडी कॉन्शियस में रहेगा तो गधे में ही रहेगा, कुछ इलाज ही नहीं है उसका। ऐसा नहीं उसमें चेंज आ ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। पर हम चेंज ला सकते क्या, हम नहीं ला सकते। परमात्मा के बिगैर कुछ नहीं, हम सिर्फ परमात्मा का निमित्त बोल के, परमात्मा हमारे निमित्त कुछ कार्य कर दे तो अलग बात है, पर परमात्मा का निमित्त होने में हम करा सकते, हम खुद नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें क्या लिखा, सबसे पुरातन यानी सबसे पुरातन यानी सबसे ओल्डेस्ट, उनके पहले उनके पहले कोई था ही नहीं, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पुरातन, गीता में लिखा है ने प्रमाण, ये सब गीता के एक्चुअल श्लोक है ना। तो ये हमको सबसे पूरा इसमें लिखा है, पुराण, इसमें वर्ड्स क्या लिखा है देखो, सब कुछ लिखा है वर्ड्स, संस्कृत वर्ड में सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि जिस दिन एक दिन मौका मिले तो हम संस्कृत का एक वर्ड भी लेके कर सकते हैं, पर मेरा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। जब थोड़ा बहुत हो गया तो डेफिनेटली हम श्लोक के एक पढ़ते हुए भी करेंगे, है ना। कोई अगर ऐसा मदद हमको मिल सकती है जो बोले, फिर हम बात के डिस्कस, उनके साथ में कोई साधक ऐसा मिल जाए जो इसको प्रोनाउंस अच्छी तरह से कर सकता है, तो एक एक हम श्लोक वाइज एक एक वर्ड के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, सब होगा, मेरे को लगता है, मुझे अभी लगता है सब होने वाला है ना। हम ही संस्कृत के थ्रू भी करेंगे, संस्कृत को पढ़ते हुए करेंगे, सब होने वाला है। तो ये सब हुआ पड़ा है, पर हमको कोई लैंग्वेज में फंसना नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज भी परमात्मा का, किसका बना हुआ है, इंसानों का बना हुआ है। परमात्मा किसके, वाइब्रेशन की दुनिया के राज है, वो भाव से, वाइब्रेशन यानी भाव से। तो हम भाव, हमें भाव को परमात्मा करो, हम हमारा कार्य कर दिया, हमको हर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं। पहले मुझे बहुत था कि संस्कृत सीखा नहीं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तब मुझे जब मालूम पड़ा कि परमात्मा तो वाइब्रेशन के दुनिया के राजा है, उनको भी संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत क्या, संस्कृत का इम्पोर्टेंस क्यों है, तो ये देवी देवताओं का भाषा है, यानी सर्व 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 सबसे सर्वत्र, सबसे बोलते सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि वो देवी देवताओं का लैंग्वेज है और सबसे पुरातन लैंग्वेज है। तो देवी देवता जो लैंग्वेज में बात करते, तो लैंग्वेज हमें आता हो तो क्या बात होती थी, कितना अच्छा उनका बोल कैसे रह गए,
क्या रहेगा वो अनुभव करने का दिल करता है, पर हमको उसमें किधर फंसना नहीं है, क्योंकि देवी देवता को भी हमको भेजना पड़ेगा ना, परमात्मा उनके पर है ना। उनको देख के उनसे हमको उनके साथ देवता उनको भी गुण हमको धारण करना, उनका आचरण उनका लैंग्वेज का नहीं करना, उनके गुणों का करना। वो कैसे जीते थे अपनी जीवन, उनकी शैली क्या थी जीवन की, उसको हमको धारण करना। तो वो सब करने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए लैंग्वेज, ज्ञान कोई लैंग्वेज से जुड़ा हुआ नहीं है। हम क्या धारणा करते हो, हम किस तरह अपने जीवन को जीने वाले, वही ज्ञान है और क्या है। ठीक है, तो यही पुरातन हो गया। तो अभी देखो जैसे आगे आगे बढ़ते फिर बताते कि वही कंट्रोलर, कंट्रोलर ने क्या हो गया, नियत, यानी नियति, जो नियति बोलता है नियति से बढ़कर कुछ है नहीं। अभी कुछ कुछ बोलते कि नियति सब कुछ है, बोलते नियति सबसे बढ़कर है, क्योंकि वही परमार्थ है। वही तो इसमें पता है, नियति नियता है, जो कंट्रोल करने वाले कौन है, कंट्रोलर। तो वो सब है, तो सब बोलते जब वही कंट्रोल करते तो फिर हमको क्यों मगजमारी हमारे पे कर्म रखे। अरे हम भी तो उनके ही अंश है, हमको नियंत्रण में हमारा शरीर दिया है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम किधर इतना कंफ्यूज कर देते ना हमको। ये एडवांस का टॉपिक है, नो डाउट अबाउट इट, तो थोड़ा साधने के बाद ही क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग साध सको। ये नियता वो है, अरे हर चीज़, एक पत्ता भी उनके बिगड़ नहीं हिलता, ऐसे ऐसे डायलॉग में सुनाओ। और बोलते नियति में होना ही था, तो मैं भी कुछ चोरी करूं तो नियति मुझे भी चोरी करना ही था तो मैं करूं, ऐसा नहीं होता है। ये समझना ज़रूरी है हमको, क्योंकि वो कर्म का अधिकार, मेरा नियति में कुछ होना है तो वो कैसे भी होगा। उसके लिए तुमको गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ गलत होना है तो कैसे भी होगा, वो छोड़ो तुम। हम ही जाके उसको सजा, हम ही गलत करें तो ही उसको सजा होगा, ऐसा नहीं है। हमको नहीं करना, गलत अधर्म कार्य नहीं करना है, धार्मिक कार्य करना है। और जो जो हम का जो धार्मिक और धर्म किधर होता है, सब इधर होता है। हम परमार्थी है क्या बाबा, भाव परमार्थी है क्या, हम उद्देश्य धर्म है क्या। सिर्फ वो किसी के हाथ में चाकू है, किसी ने उसको मार दिया तो अधर्मी क्या, अधर्म कार्य किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे का उसका भाव क्या था, उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य था किसी को बचाना था, वो किसी लड़की को रेप कर रहा था तो उसको पीछे चाकू मारा, तो क्या गलत किया उसने, उसका उद्देश्य क्या था, वो लड़की को बचाना था। उसका उद्देश्य क्या था, वो बच्चे को उठा के कोई लेके जाएगा तो आप क्या देखते बैठोगे, तो आपको करना ही पड़ेगा ना कुछ। आपके बच्चों को ही लेके आ रहा है, आपके बीवी को उठा के लेके जा रहा है, आपके परिवार को किसी को हार्म कर रहा है, आपके प्रोफेशन को कोई कब्जा कर रहा है, आपके ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है, तो आपको देखते बैठोगे क्या। तो आपको लीगल हेल्प लेना पड़ेगा। फिर आप बोले लीगल हेल्प, तो आप लीगली उसके अगेंस्ट चले गए तो आप अधर्म कर रहे हो। अरे आप आपके हक के लिए कर रहे हो ना, तो अधर्म नहीं है, वो धर्म है। जो बन पड़े हो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं किए तो आप अधर्मी हो गए। आपके बीवी बच्चों की जान पे खतरा, आप बैठ के बोलेगे मैं क्या करूं, परमात्मा खुद आके करेंगे, इतनी बड़ी बेवकूफ़। अरे तुम क्या परमात्मा के अंश हो ना। कितने टाइम कैसे कैसे समझावे, हमको ये चीज़ समझना, हम परमात्मा के अंश हैं, हमको ही करना पड़ेगा। नियति नियति बोलो, तीसरा कोई आने नहीं वाला है करने के लिए। कर्म पे हमारा अधिकार है, उसमें नियति भी इफेक्ट नहीं, इंटरफेयर नहीं करती। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। नियति किधर आती है, वो रोल जब हमने कुछ किया तो उसका जो कर्म का लॉ है, लॉ नियति है, लॉ वो लॉ किसके लिए चेंज नहीं होगी। तो परमात्मा खुद कंट्रोलर है, उन्होंने नियति बनाई, वो लॉ लॉ के हिसाब से चलते। अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको कोई छुएगा तो उसको शॉक लगना ही लगना है। मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म अपना काम करेगी, आग जलाएगी। वायु का अपना प्रॉपर्टीज है, उसका अपना लॉ है। हर तत्व का अपना लॉ है, मिनरल का अपना लॉ है, हर मैनिफेस्टेशन का अपना फंक्शन का कुछ लॉज है, उसके हिसाब से फंक्शन करता है। जैसे पेड़ है, जानवर है, सब जानवर का अपना अपने अपने स्थिति, वो परफेक्ट कार्य कर रहे हैं, सब लॉ से चल रहे। हम ह्यूमन बीइंग का एक लॉ है, एक करने का कोई जीवन का शैली, एक तरीका है, वो हमको उसमें हमको कर्म का अधिकार दिया गया। तो हमको है, हम नियति को चेंज कर सकते हैं।
हम कुछ चीज़ अपने आप से कर सकते जो किसी को नहीं दिया, इसलिए तो हम सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है परमात्मा में। परमात्मा के अंश हम हमारे थ्रू परमात्मा निमित्त हमसे ही बन सकते हैं। बाकी तो सब परमात्मा के ही ऑर्डर से लॉ से चल रहे हैं, पर परमात्मा स्वयं स्वयं किसके निमित्त बन के किस में आते हैं? हम में आते हैं ना। तुमके सचेतानंद सच्चितानंद चित अवेयरनेस जो हमको दिया है वो अवेयरनेस सत्यम शिवम सुंदरम में नहीं है, वो सत्यम है, शिवम है, सुंदर मैंने स्वयं शुद्ध है, खुद है। शिवम क्या? जो पूरा लॉज वो सब पकड़ के शिवम, क्योंकि वो सब है, वही पुरातन भी है, वही सर्वज्ञाता है, वही नियंता है, वही भाग्य विधाता है, वही सब है, वही पालन करता है, वही सब है ना। एक एक पॉइंट में और आ गया तो आपको समझा, भाग्य विधाता इसमें नहीं दिया, मैंने बोल दिया, तो भाग्य विधाता भी वही है, भाग्य देने वाले भी वही है, क्योंकि कर्म फल भी उनके हाथ में। उसको आप भाग्य समझो या जो समझना समझो, फल क्या देना है, किस तरह से हमारे लिए सही क्या होता, तो उनको पता है ना, किस उद्देश्य से हमको उन्होंने जीवन दिया, किस उद्देश्य से हमको ये शरीर दिया, सब उनको पता है। तो उसके उनके हिसाब से वो परफेक्ट हमको देगी, और सब हुआ पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि ही इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर नियता, नियंत्रण करने वाले, तो नियता हो, अरे हर चीज़ को नियंत्रण करते हैं, उन वही नियंत्रण करते हैं, कोई तीसरा नहीं है। और नियति भी वही है, उनके नियंत्रण में सब है। तो आप वो नियता बोल के नियति बोल के आप मेडिटेट करो, तो वही नियति कौन? परमात्मा ही है। देवी देवता सब उनके नियंत्रण में, सब लॉज उनके नियंत्रण में। अवतरित देवी देवता से लेके हर गुरु जो भी है सब उनके नियंत्रण में। माता पिता सब 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 उनके नियंत्रण में। ठीक है, तो ये समझना है आपको, नियंत्रण। धर्मी अधर्मी सब उनके नियंत्रण में। तो अधर्मी को क्यों जिंदा है? अरे उनके कर्म पे तो उनका अधिकार है ना भाई। वही तो जब से वही घूम फिर के जो समझेगा वो समझ, यही समझना है। जब भी हम कुछ बोलते हैं अभी अधर्मी पे कौन नहीं, परमात्मा का ही नियंत्रण है, तो वो गलत करे तो रोकते क्यों नहीं है? अरे कर्म पे पूरा अधिकार दिया है ना, कर्म पे पूरा अधिकार दिया है। वो क्या सोच रहा है गंदगी, उसको उसका सोच है, वो सोचे जो सोचता है। कितना घात तक गिर सकता है, गिरे ना, किस हद तक उठता है, जिस हद तक, कितना हद तक उठ सकते हो तो उतने हद तक आप गिर भी सकते हो, तो ही ना रोके किधर। कोई एकदम स्तर इतना गिर जाता है तो कोई स्तर उठता भी है ना। राम बने तो रावण भी है ना, रावण किस स्तर तक गिरा है तो राम किस स्तर तक उठे, दोनों है ना एग्जाम्पल। रामायण में है ना, हमारे हमारे वेद पुराण रामायण महाभारत में सब तो है, गीता सब तो दिया गया है। एक इंसान किस स्तर तक गिर सकता है, किस स्तर तक उठ सकता है, सब दिया हुआ, कुछ भी चीज़ छुपा नहीं है। तो हमको उस स्तर तक गिरना है क्या? हमारे कर्म को उस तक गिर सकते हो आप भी, हर कोई गिर सकता है, कौन रोकने वाला है? कर्म पे अपना अधिकार है, आप करो, कल कुछ भी करना चाहो करो, कौन रोकने वाला? आप स्तर तक गिर सकते हो, पर कर्म फिर उससे आपको कर्म फल उस स्तर से मिलेगा, आगे की आपकी गति वैसी होगी। रावण की गति क्या है उनको पता है, वो भी पता है। तो आपको देखना, मैं इस स्तर तक गिरना है तो रावण जैसा इंसान का क्या हालत हुआ, तो वही हालत मेरा भी होगा। तो वो करना है क्या कार्य, नहीं करना तो फिर राम जी को फॉलो करो ना भाई। राम की गति क्या थी, राम ने क्या क्या प्राप्त किया, आज भी हम राम को कैसे याद करते हैं, है ना। राम का भी जप करते हैं कोई, तो किसका? राम का, कोई रावण का जप करते हुए देखे होगा किसी? रावण रावण राम का जप करते हुए देखे हो क्या? नहीं देखोगे, कोई करेगा ही नहीं। तुमको उसमें स्तर तक आप गिर सकते हो, कोई जब मेहनत करके रावण नहीं हो रहा। रावण बनना बहुत आसान है, उसमें मेहनत क्या करना है? गिरना तो आसान है ना, ऊपर फल रखो, कुछ चीज़ ऊपर रखो, छोड़ो तो नीचे ऑटोमेटिक गिरने वाला। ऊपर के उड़ने के लिए मेहनत है। पक्षी को भी वो पर दिया, सब दिया एडवांस, तो तब जाके मेहनत करते, तब जा पर है तो ऑटोमेटिक नहीं उड़ते, उनको मेहनत करना पड़ता है, अपने विंग्स को ऊपर नीचे लॉ के हिसाब से सब करना पड़ता है, तब जाके उड़ते। फिर हर बार ध्यान देना पड़ता है, तो हवा चला तो चेंज होना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में तो चलते रहेंगे। हर बार ध्यान देना पड़ता है, ऊपर उड़ने के लिए हर बार अवेयर रहना पड़ता है, हर बार कॉन्सेंट्रेट कंट्रोल रखना पड़ता है। एक बार आप रोड पे चल रहे हो तो गाड़ी खराब हो गई तो आप रुक सकते हो, प्लेन रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता है, गिरेगा, मौत होगी। तो उसी तरह ऊपर चढ़ने में किधर भी आप थोड़ा ही मिस्टेक नहीं करते तो फिर गिरोगे नीचे।
फिर तकलीफ होगी, बोले यार मैं गिर कैसे गया, परमात्मा बचाए नहीं। अरे आप उड़ रहे हो ना, अब उड़ती कला में हो तो उड़ती कला में ध्यान तो देना पड़ेगा भाई, उड़ोगे तो गिरने का भी डर रहता ही ना। प्लेन में जाएगा तो हम क्यों इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, पैराशूट तो क्यों लेके रखा है, तो ये मालूम है प्लेन में गिर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी लोग बैठते हैं ना प्लेन में। क्यों बैठते हैं, क्योंकि पायलट का ट्रेंड है। हमारे पास भी वो ये है, ऐसे पैराशूट है, हमको पता है इंजन इतना पावरफुल है, कौन से कंपनी का है, हमको सब पता था। वो सब डिसीजन करके उसका फ्यूल सब भर के टैंक 10 बार चेक होता है प्लेन। एक कार को इतना नहीं चेक होता रहेगा जितना हम प्लेन को चेक, ट्रेन को आप देखो कितने बार चेक करते हैं लोग, और वही जगह प्लेन को कितने बार चेक होता है, हर एयरपोर्ट में चेक होता है, हर टेक ऑफ के पहले चेक होता है, हर लैंडिंग के बाद चेक होता है, क्योंकि उड़ रहा है, उड़ती कला है। तो उसी तरह हम जब उड़ते हैं परमात्मा की तरफ, परमात्मा को पाने आते तो हम उड़ती कला, हमको बहुत चेक रखना पड़ेगा। आप बोले क्या है वो तो नीचे गिरा था तो वैसे ही उठूंगा, ऐसे नहीं। उड़ते टाइम पे बहुत ध्यान देना, नीचे टाइम पे कुछ ध्यान देंगे तो खुद ब खुद गिरोगे। कर्म पे मत ध्यान दो, अधर्म कुछ सोचो ही मत, धर्म अधर्म कुछ मत सोचो, आप नीचे ही गिरोगे। 100% क्या, कुछ सोचो मत, आप नीचे गिरोगे। कोई बोलते ना मैं क्यों सोचूं, परमात्मा जो करेंगे वो नियत है, वही सब करेंगे, मैं अपना अपना मैं कर रहा हूँ, जो बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, तो आप नीचे ही गिरोगे। क्योंकि ऊपर उड़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स के बगैर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो वो इसमें नियता, आपको ऐसा सोचना है, नियता ने लॉ बनाया, ओनली परफेक्शन वाला ही ऊपर आ सकता है, लल्लू पल्लू नहीं आ सकता, तो वो लल्लू पल्लू के लिए बहुत काम पड़ा हुआ है, तो वो काम करते रहे। ऊपर का जो काम है वो सिर्फ टॉप के लोग ही कर सकते हैं, इसलिए टॉप के लोग ही चाहिए उनको। सीईओ हर कोई बन सकता है कि कंपनी का नहीं बन सकता ना, चपरासी हर कोई बन सकता है, जो गिर रहा है वो चपरासी बने, जो बहुत ही गिरा है वो क्लीनर बने, थोड़ा उससे उठा तो प्यून बने भाई, थोड़ा बुद्धि आए तो प्यून बन, वो भी बहुत काम है। उससे और उठा तो थोड़ा और लेवल बढ़ते रहेगा, बस सीईओ तो टॉप का आदमी बनेगा, हर कोई नहीं बन सकता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत कितना है, बहुत मेहनत है। तो सोचो परमार्थी बनने के लिए कितना, सबसे टॉप पोस्ट वही है। सीईओ तो क्या कंपनी का है ना, कंपनी किसने बनाया, इंसान ने बनाया हुआ है। इंसान के लॉ, इंसान की कंपनी, इंसान का पैसा, सब इंसान का, वो तो सब परमार्थ का, हर चीज़ परमार्थ का, उसमें कितना मेहनत है सोचो, और उसमें प्राप्ति भी उतनी बड़ी। सीईओ बन के क्या प्राप्त करोगे आप, पगार बढ़ेगा और ज़्यादा से क्या होगा, थोड़ा फ्लाइट फ्री रहेगा, कैबिन बड़ा रहेगा, एसी रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगा। रेस्पेक्ट कौन सा, वही आपके चमचे लोग रेस्पेक्ट करेंगे, और क्या है, और क्या है, एम्प्लॉयज़ लोग रेस्पेक्ट करेंगे। एक्सपोजर थोड़ा बड़ा रहेगा, एक्सपोजर क्या रहेगा, वही कंपनी का एक्सपोजर, और दो बड़े कंपनी में आप बात कर, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। पर परमात्मा को प्राप्त करने का क्या प्राप्ति होगी सोचो, अनंत काल तक आप ब्लिस में रहोगे, क्योंकि वो अनंत है, हमारी आत्मा भी अनंत है, हम वो समझे और अनंत तक का हम अब उसके बाद का। अब इंसान तक बढ़े तो हमको फ़ायदा दिख रहा है ना, इंसान सबसे बेस्ट है ना, हमको दिख तो रहा है ना, हमको इतना समझ है कि हम देखते हैं, हमारे जो जानवरों से हम सर्वश्रेष्ठ है। ह्यूमन बॉडी सबसे बेस्ट बॉडी आज मुझे मिला है, तो पीछे नीचे हमको दिख रहे हैं ना क्या हाल में, तो ऊपर भी रहेगा ना, कुछ तो बेस्ट रहेगा, हमको नहीं पता है। ये सिंपल चीज़ को साधो ना तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये नियता के बाद सेकेंड है सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, यानी स्मॉलर यानी लघुतम से लघुतर, यानी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म। तो उसके जो परमात्म तत्व है सबसे सबसे छोटा। अब वैसा सोचो, सबको बोलते छोटा बनने में सबको तकलीफ है, और जो छोटा है वही परमार्थ है, ये याद रखो। आप भी छोटा बनने में और आप परमार्थी बनोगे, इसलिए लोग छोटे बनते, दयालु बनते। अकड़ में घमंड चौक बोलते मैं तो ऊपर सिंहासन पे बैठूंगा बैठूंगा, ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा बनते जाऊंगा, तो आप परमात्मा कभी पहुंच नहीं पाओगे। परमात्मा को समझने के लिए आपको छोटा, लघुतर से लघुतम होना पड़ेगा, लघुतम से लघुतर होना पड़ेगा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होना पड़ेगा। आप बोले छोटा बनने से परमात्मा कैसे प्राप्त करे, तो परमात्मा भी तो छोटे से छोटे है ना, वही तो वाइब्रेशन की दुनिया है, वहाँ तक पहुँचोगे तो आप वाइब्रेशन की दुनिया में पहुँचोगे, नहीं तो कहाँ से पहुँचोगे। तो वहाँ तक पहुँचने का हर चीज़ को डिटैच करना पड़ता है, ये मैं नहीं अच्छी,
ये तुच्छ है, ये मैं नहीं, ये तुच्छ है, ये तुच्छ है, ये तुच्छ, सब तुच्छ है। प्योर क्या है? जिसमें सब गंदगी हटा दो तो परम तत्व प्योर है, वो अनंत है। बाकी सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है, कुछ ना कुछ तो वो कुछ तो जुड़ रहा है, फिर वो जुड़ेगा तो फिर गिरेगा। ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, कुछ कुछ तो ऐसा वाइब्रेट होता है तो ऊपर नीचे है ना, कुछ तो चेंजेस है। पर परम तत्व में कोई चेंजेस नहीं। परम तत्व जो है तो है, वो क्या है वहाँ तक पहुँचने का तो जर्नी है, वही तो साधक, साधक का वही तो कार्य है। ठीक है, तो ये मॉडल अभी तो मैं फास्ट चलता हूँ, तो ये हम डिटेल में, एडवांस में और डिटेल में एक चीज़ को साथ सकते हैं। तो उसके लिए आपको साधक बनना पड़ेगा, तो एडवांस में और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप एक एक चीज़ को साथ के अनुभव करने लगाओ। हम सब मिलके अनुभव करेगा और जर्नी भी मज़े की होगी, और मैं सब फील कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा होगा, है ना। वो सब हमारे साथ आगे होने ही वाला है, क्योंकि सब हुआ पड़ा है। हम तो वहाँ तक पहुँचे नहीं ना, अपन सब हुआ पड़ा, सब हो ही रहा है ना कंटिन्यू, तभी तो हम हैं। अगर परम तत्व को हटा दो तो सब खत्म हो जाएगा, तो है तो तभी हम हैं। तो वहाँ से सब कड़ी जुड़ा हुआ है ना, एक एक कड़ी तक पहुँच होता है, हमको वो कड़ी तक पहुँचना, लास्ट तक पहुँचना। और तो उसके बाद स्मॉलर देन स्मॉलर चाहिए, स्मॉलर से सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, लघुतम से अति लघुतर, यानी और छोटा, सबसे छोटा क्या है? वही परम तत्व, वही परमात्मा। तो वैसे ध्यान करो। अब छोटा होने का फ़ायदा सोचो, बहुत है, क्योंकि वाइब्रेशन की दुनिया वही है, वही अनंत है, बड़ा कभी अनंत नहीं बन सकता, है ना। वो चीज़ समझनी, ठीक है। उसके बाद क्या, ही इज़ द मेंटेनर, वही पालन करता है हर चीज़ के, हर चीज़ के पालन करता स्वयं परमात्मा ही है। हमको क्या करता है, हम आज के इतने, हम बोलते ना, हम बोलते ना, अभी गीता में लिखा निपट मूर्ख, हमको लगता है कोई भी चीज़ हम करें तो हमने किया। कोई कोई लोग को तो ऐसा घमंड रहता है हम सबको पाल रहे हैं, अरे बाप रे बाप। इधर तो लिखे पालन करता हर चीज़ के परमात्मा है, गीता में लिखा हुआ। तो हम कौन हुए, हम कैसे पालन करता होंगे भाई? हम पालन करता का अंश है, पर हम पालन करता नहीं है। पालन करता के अंश होने में और पालन करता होने में बहुत फ़र्क है ना, पालन करता खुद होने में बहुत फ़र्क है, एक नहीं है ना। हम ओनर के, कोई कोई बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके टीम में होना और स्वयं वो बिजनेसमैन होना, वो ओनर होना, बहुत फ़र्क है ना। वो तो ओनर, बहुत फ़र्क है। तो हम क्या है, उनके टीम में है, पर हम वो नहीं है, हम पालन करता नहीं है। हम उन तक पहुंचने का, उनको प्राप्त होने का तो हम हो सकते हैं, वो हमको पता नहीं है। उनको प्राप्त होने के लिए हम मेहनत तो करें, उन तक पहुंचने की, उनको समझने की। और उसके लिए पहले हमको हमको खुद पालन करता का टीम है वो तो समझे, पहले आत्मा तक तो पहुँचे। वही नहीं पहुँच रहे तो पालन करता तो वो दूर की बात है। तो वही इज़ द मेंटेनर, यानी वही सब मैनेज कर रहे, वही पालन करता है। हर चीज़ जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ नया बन रहा है, जो भी चीज़ मेंटेन हो रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है? परमात्मा। जो भी साइकिल आपको दिख रहा है, भले आप इंद्र देवता बोलो जो आता है, पर इंद्र देवता भी कौन है? ये देवता है जो परमात्मा के अधीन है, परमात्मा का लॉ है। उनको हमने पर्सोनिफाई करके एक पर्सन का बॉडी दी है, पर वो सब एक लॉ है। वो लॉ फॉर्म में वो परफेक्ट चल रहे, वो हमको देते भी है, पर वो किसके थ्रू दे रहे? परमात्मा के दिया वो हमको दे रहे, परमात्मा के थ्रू ही हमको दे रहे हैं ना। वो एक माध्यम है मिलने का, अपन मिल तो परमात्मा से रहा है, ठीक है, ये हमको समझना है। तो वो इज द मेंटेन है, वो सबके पालन करता है, और ही इज बियॉन्ड ऑल मटेरियल। वो किसके, जितना भी भौतिक बुद्धि से परे है। भौतिक दुनिया में जो भी हम बुद्धि लगावे, कितना ही मटेरियल में बुद्धि लगावे, एटम बनावे, एटम बॉम्ब बनावे, गन बनावे, ऐसा ब्यूटी पार्लर का चीज़ बनावे, ऐसे ऐसे चीज़, ऐसे ऐसे कपड़े बनावे, और जितनी भी आपकी बुद्धि चाहेगी उससे परे परमात्मा, उनको हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बौद्धिक बुद्धि से परे है। आप उनको बुद्धि क्या लगाओगे, क्या करोगे, बुद्धि कैसे लगाओगे? आपकी बुद्धि की एक सीमा है ना, वो उसके परे है। वो इसमें तो हम उसको बुद्धि लगा के उनको माप नहीं सकते, उनको बुद्धि से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना बुद्धि से उसको पा सकते। तो हमको ये चला, वो हर भौतिक बुद्धि से परे, बुद्धि से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ समझना, ये इसमें दिया हुआ। तो एक एक चीज़ हम और डिटेल में एडवांस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दूसरा, वो इनकंसीवेबल है, यानी वो अचेत है,
उनका चयन नहीं कर सकते हम, यानी उनका चयन या क्या बचा वो अचेता अचेता यानी कैसे बोले, जो हमको कंसीव नहीं कर सकते, उनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। यानी उनको कंसीव करना है वो ऐसे रह गया वैसे, हम देख अनुमान लगा सकते हैं, पर उनको 100 बोलते हैं अखंड ब्रह्मांड स्वरूपाय नमः। अखंड ब्रह्मांड कैसे, हम वही अखंड ब्रह्मांड को ही नहीं स्वरूप कर सकते, तो उस पर परमात्मा को कहाँ से अखंड ब्रह्मांड यानी क्या होगा, उस पर ब्रह्मांड में कितने यूनिवर्स है, हम उस पर डस्ट भी नहीं है, डस्ट से वो डस्ट के अंदर अर्थ तो डस्ट में आएगा, उनके डस्ट से भी कम, और उसके अंदर हम बैठे, तो सोचो हम किधर अखंड ब्रह्मांड को कंसीव कर पाएंगे, नहीं पर कर पाएंगे। तो परमात्मा को अखंड ब्रह्मांड, तो परमात्मा को कहाँ से देखेंगे, ऊपर से योग माया एक है, योग माया से मदद से हम देख सकते, योग माया की दृष्टि, योग माया सामने हटे तो हमको कुछ दिखे, तो परमात्मा हमको दृष्टि देगी, योग माया को बोलेगा इनको दृष्टि प्रदान, तब जाके हम उनको देख सकते समझ सकते, तो वो प्रत्यक्ष हमारे आएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ये गीता में लिखा है तो प्रमाण है, और योग माया को योग बल से ही कर सकते हैं, तो ये पूरा आगे का अब योग की शक्ति के ऊपर ही पूरा है ना। तो हम देखेंगे, अभी पहले हम ये तो समझते हैं, उसके बाद 10 से योग के ऊपर ही पूरा है, योग बल के बारे में दिया कि योग की शक्ति का किस तरह हम परमात्मा हासिल करें, ठीक है। तो इसमें हो गया एक अचेत है, वो अनकंसीवेबल है, उनको हम कंसीव नहीं कर सकते, उनको हम परख बोलते हैं ना, पूरा उनको माप नहीं सकते, उनको अनुमान भी नहीं लगा सकते, वो अचेता हो गया। फिर उसमें हाँ वो ऑलवेज अ पुरुष है, वो नियत नियत पुरुष है। अभी नियत पुरुष का कैसे बताओ, वो हमेशा पुरुष फॉर्म में, वो पुरुषोत्तम ही है। और नियत नियत पुरुष यानी क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल से एक स्टोरी से बताऊंगा, जो मीरा रानी की स्टोरी है। मीरा रानी क्या भजन कीर्तन करते हुए जिधर जाती थी तो सबको रम लेती, जो भी उनका कीर्तन सुनता, जो भी उनका गाना सुनता था, उनमें रम जाता, कृष्ण में रम जाता। और रमते कैसे थे, तुमके इतना मनोहर था उनका, उनके ऑरा इतना पावरफुल था, अरे वाइब्रेशन तक चले गई थी ना, तो उनका वाइब्रेशन, तो उनका ऑरा में जो वाइब्रेशन था, तो लोग जैसे उनके वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन को कनेक्ट कर देते और उसमें रम जाता, मन उसमें रम जाता। जब मन उसमें रमता, उनको कोई चीज़ का बात बोध ही नहीं रहता था ना, तो ये परमात्मा को अनुभव करे तो उसी में रम जाते, वो कृष्ण को, वो कृष्ण लीला प्रेम में वो भी रम जाते। तो उसी तरह एक बार रमते रमते वो जा रही थी, सब पूरे झुंड के साथ, सब रमे हुए उनके साथ। तो एक को मालूम पड़ता है कि मीरा रानी, तो वो जाके पुजारी को, मीरा रानी आ रही है, इसी तरफ आ रही है। और पुजारी क्या करता है, पुजारी क्या मान्यता है कि कोई लेडीज इधर एंटर नहीं कर सकती है कृष्ण मंदिर में। उन्होंने अपना एक रूल बनाया रहता, सब खुद को अपने अपने सब बोलते हैं, खुद को बहुत कुछ समझ रहे लोग, तो उसने पूरा बैंड करके रखा, लेडीज़ लोग को अलाउड ही नहीं बोल दिया उसने। तो भाई जल्दी जल्दी, वो तो मीरा रानी किसकी सुनेगी नहीं, तो आप पूरा दरवाज़ा बंद कर दो, उनको बोलो कि आना नहीं इधर, ठीक है। और खुद चले जाते, बोलते कौन उनको मिलेगा, उनको मिलने भी मिलते, वो कृष्ण भक्त है, मैं क्यों किसी भक्त को मिलूँ। पर ये गलत है कि कृष्ण भक्त होना यानी हर भक्त की, हर कृष्ण भक्त की रेस्पेक्ट करना, तभी कृष्ण भक्ति का मतलब है। आप एक गोप गोपिका होगा, दूसरे गोप गोपिका से आपका आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो क्या मतलब है, वो कृष्ण भक्त है ही नहीं, वो अहंकार में लुप्त है, उसमें भी अहंकार, यानी भक्ति में भी अहंकार। सोचो भक्ति ही नहीं है, फिर सिर्फ भक्ति का उसको ज्ञान आने, जो ज्ञान का अहंकार हो गया, और भक्ति में गया ही नहीं वो इंसान। भक्ति में यानी 100% समर्पण। जो चौथे टाइप के लोग हैं ना, वो सब ज्ञान है उनको, पर ज्ञान का टेढ़ा, वो अहंकार हो गया, तो ज्ञान का अहंकार होने तो उनका क्या क्या, जैसे रावण एक जीता जाता एग्जाम्पल है, सब ज्ञान था उनको, पर अहंकार हो गया था ना, मैं मेरे को कौन हरा सकता। वो हर एक, उनको हर एक को परमात्मा को चैलेंज करने लग जाते हैं, उनके परमात्मा अगेंस्ट हो जाते। सोचो इतनी बुद्धि गलत हुई थी, अरे माया किस लेवल तक जा सकती है, रावण जीता जाता एग्जाम्पल है उस चीज़, किस लेवल तक। वो कितने बुद्धिमान थे, पंडित थे, वो ज्ञानी थे, फिर भी ये हालत हुआ उनका। तो ज्ञान का घमंड, तो ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, वो बहुत बुरी तरह गिरते रावण की तरह, ठीक है। अरे 10 हो गया, ये श्लोक भी पूरा हुआ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। तो ठीक है, अब इसमें हो ही गया ऑलमोस्ट। तो नियत अपोज स्टोरी कंप्लीट करके मैं करूँगा, तो लास्ट का एक रह गया, वो भी ले लेता हूँ। तो ये हो गया, क्या था कि वो नियत पुरुष, तो जब वो वहाँ पहुँची तो ऑटोमेटिकली वो तो चले गए रूम में, वो देखे कि वो तो जैसा जो जो
कुंडी जो ताला लगा के जो तो पहरा दे रहा, जैसे वो ओरा में आया मीरा रानी के तो वो भी रम गया। मीरा रानी ने द्वार खोलने बोला, उसने खोल दिया, अंदर भी चले गए। मंदिर के मेन जो गर्भगृह था जिधर कृष्ण की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो प्रतिमा के अंदर घुस गए। उनको तो मूर्त के मूर्ति के अंदर मूर्त देख ली थी ना, परमार्थ होने का वही मूर्त में अमूर्त को देख लेना। उन्होंने मूर्त में अमूर्त को देख लिया था, तो वो थोड़ी ना रुकने वाली है। तो वो तो सीधा उधर गई, तो अंदर जाके अंदर चले गई। तो उधर भक्ति में सब रम गए, सब गाना गा रहे, इतना आवाज़ है, सब बहुत गर्दी, सब आसपास गांव में मालूम पड़ा मीरा रानी आई, सब उधर आ गए। और मंदिर में घुस गई तो और देखने आ गए अभी बट जी पुजारी क्या करेगा, तो वो तो सजा देंगे मीरा रानी को। वो तो बहुत गुस्से में, सब देखने पूरा भीड़, तो ये आवाज़ देख के आ गया बाहर। बोला घर से बाहर निकला, बोला क्या इतना भीड़ भाड़ क्या, वो तो मीरा रानी आई ना, तो अंदर कैसे आ गई। बोलते अंदर क्या हो, तो गर्भगृह में पहुंच गई है कृष्ण के। बोलता शिव बाप रे बहुत अनर्थ हो गया। वो भागा अंदर और भड़क के मीरा रानी को बोलता तुमको अक्का, तो एक स्त्री हो के पुरुष की तरह आगे, तुमको शर्म नहीं आता है क्या, आना मना है ना। बोलता है कौन स्त्री कौन पुरुष, इधर कौन पुरुष है। और वो बोल रहा मैं पुरुष हूँ। बोलता कौन पुरुष है, आप पुरुष हो। पुरुष तो मैं उनके हिसाब से एक ही है, वो कृष्ण है। सोचो मीरा रानी नियत पुरुष, यानी हमेशा आपको पुरुष है कि नियत पुरुष कौन है, परमात्मा। पुरुषार्थ करने वाले एक ही पुरुष है, वो हमारे सबके थ्रू पुरुषार्थ ही कर रहे, वही पुरुष है, वही हमारे थ्रू कर रहे। क्योंकि वो पूर्ण समर्पित हो गई है, तो उनको लगता है हर कोई समर्पित है, पर हर कोई समर्पित नहीं है ना, वही डिफरेंट है। तो परमार्थी नहीं है, तो उनके हिसाब से हर कोई परमार्थी है। कैसे परमार्थी बगैर कैसे जी सकते, उनके समझ में नहीं आता है। तो उनको लगता है कि सब परमार्थी है, यानी परमार्थी सबके थ्रू कार्य कर रहे हैं, यानी नियत पुरुष है, वही पुरुषार्थ कर रहे हैं सबके थ्रू। तो वही नियत पुरुष क्या था, मतलब कि कंटिन्यू परमात्मा ही कार्य कर रहे हैं, वही सबके थ्रू कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया। और दूसरा वो उनका तेज, वो तेजस्वी, सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी है ना। उसमें डिटेल में हम देखेंगे तो ये सूर्य, और वो ट्रांसेंडेंटल है, डिवाइन है, और ये भौतिक प्रकृति से परे है। यही श्लोक 9 था। तो यहाँ उन्होंने ये सब चीज़ से आप ध्यान कितना तरीका दिखा देंगे। तो आपको मेडिटेट इस तरह करना है, ध्यान इस तरह करना है। अब ये भी समझ में आया तो और तरीका हम आगे जाएंगे तो और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो श्लोक 9 तक हम कंप्लीट करते। कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, पूछे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाँ नीता बोलो। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, कौन अभी कीर्तन करेगा? मैं कौन बोल रहा है? अनीता। हाँ सर। हाँ करो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीलाधर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीलाधर की लीला है। पूनम में भीगा वृंदावन, राधा के संग झूमे मोहन। पूनम में भीगा वृंदावन, राधा के संग झूमे मोहन। देख उन जलती है सखिया, क्रोध भर करती है बतिया। देख उन जलती है सखिया, क्रोध भर करती है बतिया। क्या राधा ही तुझको है प्यारी, हम भी प्रीत के हैं अधिकारी। हम भी प्रीत के हैं
अधिकारी। बोले मोहन, बोले मोहन, मैं हूँ सबका प्रेम का रंग निराला है। बोले मोहन, मैं हूँ सबका प्रेम का रंग निराला है। रास रचाए नटखट काना, लीलाधर की लीला है, लीलाधर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट काना, लीलाधर की लीला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये है, देखो ये इसमें अभी कृष्ण की लीला क्या है, लीलाधर की लीला, यही लीला है, परिशुद्ध प्रेम की लीला। ये परिशुद्ध प्रेम को समझ गए तो कृष्ण को समझ गए, परिशुद्ध प्रेम को नहीं समझे तो कृष्ण को समझना इम्पॉसिबल है ना। तो इससे अच्छा कृष्ण को समझने मत जाइए, राम को समझिए, राम को फॉलो कीजिए, सबसे उत्तम हुआ है ना। कृष्ण को समझने में, कृष्ण को वो जैसे धर्म के लिए तैयार थे, तत्पर थे, उन्होंने क्या बताया, उनके एक चीज़ को याद रखा, वो धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, किसी का प्रतीक या कुछ भी धर्म से बढ़कर नहीं, और उसको पकड़ लेना है और फॉलो के। आचरण किसका करना है, राम का, बहुत सरल है। कृष्ण का आचरण करने के लिए परिशुद्ध प्रेम को समझना होगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी ये कौन करेगा अनिता, महामंत्र, 3 महामंत्र मैं करके बोलूं? मैं बोलूं सर? बोलो ना, सब बोलो बोलो। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल 9 बजे फिर से मिलेंगे, है ना। कल सब जन आवे, बहुत इम्पोर्टेंट है, योग की शक्ति, योग से किस तरह प्रभावित, वो अलग अलग विधि हमको बताएगी बाबा। ठीक है, तो कल मिलते हैं 9 बजे। शुभ रात्रि, सबका मंगल, राधे राधे।